नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जनता तक। मैं हूं सानिया। अफवाह नहीं, हकीकत बयान करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। क्या मूवमेंट की जो पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, अभी कुछ पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी में क्यों जुड़े? अतः क्या बताओगे, आज आजाद समाज पार्टी आपने ज्वाइन की है? काफी खुशी महसूस हो रही है कि एक जो 144 लोग संसद में बैठते हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, पर एक ही व्यक्ति है जो अपनी दहाड़ के साथ में पूरे संसद भवन को हिला रहा है। नगीना लोकसभा से जीतने के बाद में जिस हिसाब से भाई चंद्रशेखर आजाद ने अम्बेडकरवादी मूवमेंट में एक जान फूकी है, उसी से प्रेरणा लेते हुए, उसी को समझते हुए कि किस हिसाब से भाई चंद्रशेखर ने भीम आर्मी की स्थापना के बाद में समाज के अंदर आंदोलन की बीज बोए और उसके बाद में इस अम्बेडकर मूवमेंट में 18वीं लोकसभा में जीतकर एक नई क्रांति इस देश को दी। तो उसी प्रेरणा को लेते हुए हम सब युवकों ने उनके ऊपर विश्वास रखा और यहाँ पे आपने प्रत्यक्ष प्रवेश किया। चंद्रशेखर आजाद जी का आपने लोकसभा में जो भाषण हुआ वो सुना है और उससे आप प्रेरित हुए खास करके? नहीं, जब से चंद्रशेखर भाई ने द ग्रेट चमार जो बोर्ड लगा था यूपी के सहारनपुर में, उसके बाद में जो घटना हुई और उसके बाद में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के ऊपर गुन्हे दाखिल और किस हिसाब से भाई चंद्रशेखर ने आंदोलन से जेल में रह के लाठियां खाकर इस देश को बताया कि किस हिसाब से एक अम्बेडकरवादी युवा यूपी के छोटे से गांव से निकल कर संसद के भवन तक जाता है। तो हमारी जो प्रेरणा है, जब से भाई ने भीम आर्मी भीम पाठशालाओं की शुरुआत की, तभी से है, तभी से हम उन्हें देखते आ रहे हैं और उसी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए आज इतने दिनों बाद हमने ये अपना ये सपना पूरा किया और चंद्रशेखर भाई आजाद के साथ में उनके हाथ। बोला जाता है कि अम्बेडकरी जो मूवमेंट है ये महाराष्ट्र से, मतलब खास करके नागपुर से दिल्ली जाता है। आपने जो पार्टी में जो प्रवेश किया है, दिल्ली से नागपुर आया है, क्या इसके ऊपर में क्या बताएगा आप? इस देश में जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ग्लोबल क्रांति की, वे महू के छोटे से गांव में जन्म उनका हुआ इंदौर में, और वो जिस हिसाब से कोलंबिया गए, यूके गए, वहां से वो लोग फिर उन्होंने इंडिया में काम किया, वैसे हम लोग स्टेट बाउंड्रीज को नहीं मानते। हम ये नहीं मानते कि स्टेट बाउंड्रीज हमें किसी मूवमेंट में आने के लिए रोक सकती है। हाँ, नागपुर, उत्तर नागपुर ये क्रांति का बहुत बड़ा गढ़ रह चुका है, महाराष्ट्र दलित पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा गढ़ रह चुका है। पर जिस हिसाब से मान्यवर काशीराम जी ने साइकिल चला के DS4 की स्थापना करके और यूपी में एक मुख्यमंत्री बनाए और उसके बाद में मूवमेंट को जिस हिसाब से चंद्रशेखर भाई दिशा दे रहे, तो हमारा मानना है कि चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति जहां जहां खड़ा होगा वो स्टेट बाउंड्रीज को तोड़ते हुए क्रांति इस देश में जरूर लाएगा। निश्चित रूप से जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, तब उस ऊपर में जब चुनाव लड़े थे तो 29 MLA आए और करीबन 9 MP आए थे। उसके बाद में जो रिपब्लिकन मूवमेंट शुरू हुई तो अपना एक भी मतलब आमदार आए नहीं, खासदार नहीं आए। उसके बाद में भारिप का भी यहाँ पे ये रहा, उसके बाद वंचित हुई, मगर उतना खासा यहाँ पे रिस्पांस नहीं मिल रहा था, खास करके राजनीति में। बहुजन समाज पार्टी भी लगातार यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, पर उसका भी खाता नहीं खुल रहा है। क्या लगता है आजाद समाज पार्टी यहाँ पर कुछ चमत्कार करेगी महाराष्ट्र के अंदर में? डेफिनेटली हम जब OBC SC ST और ओपन की भी बात करते हैं, जिसके ऊपर अत्याचार होगा, उसके साथ में जब हमारी पार्टी की यहाँ पे ताकत के साथ में खड़ी रहेगी, तो मैं मानता हूँ कि सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से हम लोग इस महाराष्ट्र में एक नई उम्मीद अम्बेडकर समाज में लेके आएंगे और एक मजबूत पक्ष के रूप में आगे आएंगे। आप वंचित में रह चुके हैं और खास करके वंचित में भी आपने अच्छा खासा काम किया। बाबा साहेब अम्बेडकर वंचित के जो प्रमुख है और खास करके बाबा साहेब अम्बेडकर के नातू भी है, क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों आपने त्याग दिए? आदरणीय एडवोकेट बाबा साहब अम्बेडकर आज भी हमारे प्रेरणा स्थान और मार्गदर्शक है। हम उनके विचारों से ही सीख के उनकी पॉलिटिक्स पार्टी में जब वंचित बहुजन आघाड़ी में मैं रहा, मैंने लगभग जब से उसका फॉर्मेशन हुआ 2018 से वंचित बहुजन आघाड़ी में IT प्रमुख फिर प्रवक्ता लेवल तक मैंने काम किया है। उन्हीं से सीख के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। एडवोकेट बाबा साहब अम्बेडकर की जो राजनीति है वंचित समूह को लेकर आगे बढ़ने की है। हमें लगा कि इस बार युवाओं को एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए हमने भाई चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत किए। हमारे दोनों ही आधार है, दोनों को हमारा सम्मान है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी उतना ही सम्मान के रूप में देखते हैं, पर आजाद समाज पार्टी को एक नई उम्मीद के रूप में देखते हैं। चुनाव भी आ रहा है, अभी विधानसभा का चुनाव जो आ रहा है, क्या आजाद समाज पार्टी चुनाव भी लड़ेगी? डेफिनेटली हम पूरे महाराष्ट्र की 288 सीटें लड़ाने की उम्मीद रखते हैं, जिसके साथ भी हमारा गठबंधन होगा, जिसके साथ भी पार्टी से आदेश आएगा ऊपर की कमेटी से, हम उनके साथ में उनके आदेश को मानेंगे और ताकत के साथ में इस विधानसभा चुनाव के सामने जाएंगे। निश्चित रूप से ताकत के साथ में आने वाली विधानसभा के लिए हम उतरेंगे, ऐसा भी कहा।
मेरे साथ अनिकेत मेश्राम भी है। अनिकेत मेश्राम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और आम्बेडकरी मूवमेंट में भी बहुत सारा उनका काम है। अनिकेत जी, आपने भी आजाद समाज पार्टी को स्वीकार किया है, आज ही किया है, दुपट्टा तो भले नहीं डाला है। क्या बताओगे आप, क्यों आपने आजाद समाज पार्टी को स्वीकारा? देश में अभी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति में देखते हुए कि इस देश में मनुवाद बहुत आगे बढ़ चुका है और हम देखते हैं कि संसद में एक ही आवाज़ जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद, वो दलित वंचित शोषित समाज की आवाज़ वो संसद में रखते हैं। और हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज आज़ाद भाई का बहुत माहौल है। उसका कारण ये है कि ये युवा जो है। ये थी आज की खास खबर। कल मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए खबर जनता तक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।